सम्राट महमूद वारियर रहमान और आज मेरे साथ मौजूद हैं खास गेस्ट हैं जनरल अमजद शुएब साहब। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। काफी मसरूफियात रहती हैं आपकी, लेकिन फिर भी आपकी जो है मैं शुक्रगुजार हूँ। सर मरियम नवाज ने दावा किया कि इमरान खान को बचाने के लिए उनके बड़ों ने मुझे कॉल की। मौलाना ने भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना हमारी जरूरत नहीं, उनकी जरूरत है। और DGISPR ने इसका बड़ा जो है वो वाज़िया जवाब भी दिया है। तो क्या लगता है सर आपको, तारीखी तौर पर भी हमेशा यही साबित हुआ है कि मुज़ाकरात सियासतदानों की जानिब से होते हैं, तो भी ये किस तरह की बातें करते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि PMLN के अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन जो मरियम, ये मियां फैमिली है, ये हम्म। तो इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है झूठ बोलने की, और मरियम खास तौर पे। अब ये झूठ बोल बोल के तो लोगों को अट्रैक्ट करना या उनको गुमराह करना, हम्म। ये दर हकीकत अपनी अहमियत बनाने के लिए कि जनाब हमें बहुत कहा जा रहा है। बात यह है कि DGISPR ने जो कहा उसमें एक हम्म। एलिमेंट बहुत ही वाजे और मजबूत एलिमेंट था, वो ये था कि जनाब अगर शवाहिद हैं तो लेके आए। हम्म। आजकल के दौर में आप देखिए कि हर जगह शवाहिद मौजूद, यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, वीडियो भी, टेलीफोन आपके हर हर वक्त आपके पास होते हैं, इनमें हम्म। रिकॉर्डिंग का सारा अरेंजमेंट मौजूद है। तो आजकल तो कोई आप बात करके ये कोई कह ही नहीं सकता कि जनाब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। तो हम्म। मैं इस चीज को यूं देखता हूं कि पाकिस्तान में चूंकि आज दिन तक किसी की पकड़ नहीं हुई, किसी को इस काम पे सजा नहीं हुई, किसी को जलील नहीं किया गया, इस वजह से ये खुला बाजार है, जिसका जो जी चाहता है वो कह देता है। इनकी पार्टियों के लोग जाके अपने पार्टी लीडर को कह देते हैं, जी हमें टेलीफोन आते हैं कि तुम, अंदर से उनका अपना जी चाह रहा है कि वो पार्टी हम्म। बदले, लेकिन हम्म। आपके पार्टी लीडर को अपनी अहमियत जताने के लिए वो कह देते हैं जनाब हमें बड़े टेलीफोन आ रहे हैं, बड़ा प्रेशर है कि ये करें। वो पार्टी लीडर जो है वो आके तकरीरें शुरू कर देते हैं। अब अवाम को चाहिए कि मजीद बेवकूफ बनने की बजाय इनसे शवाहिद मांगे, सबूत मांगे। जब मरियम हम्म। ने ये कहा तो वो मजमे में किसी को भी अगर थोड़ी बहुत अकल होती या थोड़ा बहुत उसको सूझबूझ होती, तो वो इसे कहता है कि मोहतरमा हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे जब तक कि आप हमें सबूत ना बताएं। आपने ये कहा ना, इतना बड़ा दावा किया, आप इसके सबूत भी दे दें। हम्म। ये खुद बंद हो हम्म। जाएंगे बाद आके इस हरकत, इन हरकतों से। लेकिन सर ये साहिबा तो जो वैसे भी वीडियोस बनाने में, उसको एडिट करने में बड़ी माहिर है। जज साहब के साथ भी उन्होंने यही किया। खैर उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे से जिनके साथ ये हुआ। तो अगर तो उनको फोर्स की जानिब से और बड़े दावे के साथ कहती हैं बाजवा ने कॉल की मुझे, अगर बाजवा साहब की जानिब से उनको कॉल आ जाती तो ये तो स्पीकर में उनकी ऑडियो सुना रही होती कि हमें तो इस तरह से जो है वो कॉल्स आएंगे, हालांकि इनके पास तो कोई सबूत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि ये सिर्फ झूठ और झूठ। आप देखिए कि हम्म। जो जजेस की भी वीडियोस का, अब सिर्फ यही नहीं, जो एक बेचारा वो तो ब्लैकमेल होते होते वो अपनी जान से गया, जान हार गया। लेकिन हम्म। इन्होंने बारहा कहा है कि हमारे पास और भी वीडियोस हैं जो बाहर मियां साहब ने रखी हुई हैं, वो इंग्लैंड से रिलीज की जाएंगी। आप सोचें हम्म। कितने बड़े ब्लैकमेलर हैं ये हम्म। इन्होंने जो वीडियोस खरीदी हम्म। ब्लैकमेलिंग के लिए, 5 करोड़ की वीडियोस खरीदी और उनमें जजेस वगैरह की वीडियोस हैं। अगर आपने हम्म। ब्लैकमेल नहीं करना, आप क्यों ऐसी चीजें लेंगे? और अगर हम्म। आप वापस स्टाफ के साथ बात कर रहे हैं तो आप कैसे नहीं उसकी वीडियो बनाएंगे या ऑडियो बनाएंगे? ये हो ही नहीं सकता, आपका तो काम हम्म। यही है, आप तो कर ही कुछ नहीं। तो इस हम्म। वजह से मैं समझता हूं कि ये लोग आपको, हमें सबको बेवकूफ बनाते हैं। अब वक्त हम्म। यह है कि अवाम को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, हमें इनसे पूछना चाहिए कि ये जो आप दावा कर हम्म। रहे हैं इसका सबूत दें हमें, क्योंकि ये हम्म। दावे बगैर सबूत के खोखले दावे, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, पाकिस्तान के अवाम को। अब अवाम को मैं समझता हूँ कि अपनी सूझबूझ का मुजाहरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से रिमार्क्स आए कि मार्शल लॉ से बेहतर है मुल्क फिर से अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए। तो सर ये इस पर क्या कहना है आपका कि वो जज होने के नाते ये कह रहे हैं, तो किस तरफ जा रहा है ये सारा मामला? तो ये कि ये जज पोलिटिसाइज्ड हैं, पॉलिटिकल जज हैं। हम्म। दूसरी बात ये है कि इनके अपने बच्चे भी बाहर हैं, बीवी भी बाहर है, जायदाद भी बाहर बनाई हुई है।
और वो चूंकि अंग्रेजों के पास, बिल्कुल। अंग्रेजों के मुल्क में बनाई हुई है, तो अंग्रेजों का राज इनको तो सूट करता है, हमें आपको नहीं करता। हम हम्म। तो पाकिस्तानी हुक्मरान यहाँ पे हो, अच्छा बुरा, वो पाकिस्तानी है तो हम साथ हैं उसके। हम्म। लेकिन अंग्रेजों के हवाले करना तो वो इन्हीं को सूट करता है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी औलादें, अपने घर बार सब कुछ वहां रखा हुआ है। तो इनको हम्म। पजीराई करने में, अंग्रेज की पजीराई करने में इनको तो कोई तकलीफ नहीं, बड़े खुश रहेंगे ये, क्योंकि वैसे भी ये वहीं जाके खुश हैं। इनकी जायदादें भी तो वहीं से निकली हैं ना। हम्म। आज दिन तक अपनी जायदादों का तो हम्म। हिसाब दिया नहीं, ये नहीं बताया कि जनाब इसकी हम्म। मनी ट्रेल क्या है, बाकी सारी दुनिया पे इल्जाम तराशियां करते फिर रहे हैं। और वैसे भी इनका ये जो हम्म। बयान था, ये जो हुकूमतों के खिलाफ और इस तरह के बयान करते हैं, इनकी गिरफ्त होनी चाहिए, क्योंकि ये बेमौका और बगैर किसी वजह के ये इस तरह के बयान दे के, तो हुकूमत के साथ इनका एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है, क्योंकि हुकूमत ने इन पे रेफरेंस किया था और रेफरेंस की वजह से ये हुकूमत के खिलाफ है। तो इनको तो हुकूमत के बारे में किसी केस को सुनना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मेरा ख्याल है नोटिस लेना चाहिए इसके बारे हम्म। अच्छा सर, जब से ये पीडीएम तहरीक शुरू हुई है, इसके साथ ही हमने देखा कि बहुत से जो जिनको लिफाफा सहाफी कहा जाएगा वो भी दावे करते नजर आ रहे हैं कि एनआरओ दिलवा दिया है फौज ने शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को, इसलिए वो जो है वो जमानत पर हैं। तो डीजीआई स्क्वाड ने तो बड़ा वाज़ेह किस्म का जवाब दिया कि आप सबूत दें, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बाज नहीं आ रहे। तो सर फौज जो है वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है या लेती नहीं है, सिर्फ वार्निंग जारी की जाएगी या कोई कार्रवाई भी होगी इन लोगों के खिलाफ? में। नहीं, इस वेरी असल चीज ये है कि फौज के पास कोई ऐसा कानून नहीं जिसके तहत वो खुद हम्म। एक्शन करे। लेकिन ये है कि सही। ये हुकूमत की जिम्मेदारी, कानून तो मौजूद है। अब ये अगर हम्म। पीटीआई की गवर्नमेंट ये काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना करें तो ये उनकी कमजोरी है, उनकी गलती है। जबकि हम्म। ये जितने भी बयानिए, मिसाल के तौर पे जो कहा जाता है कि शहबाज शरीफ को ये दे दिया, वो नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ, जो हमजा शहबाज है, ये दोनों अपनी मर्जी, अपने खानदान की स्ट्रेटजी के तहत जेल में बैठे हुए, वरना ये बिल्कुल। जमानतें लेके कब के निकलते, क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो अपनी जमानत की एप्लीकेशन खुद अदालत से वापस ली थी। ये हम्म। इसलिए वहां बैठे हुए हैं कि इनको मियां साहब ने हुक्म दिया है कि मरियम को आप आगे रखें और उसको सियासत करने दें। अब मरियम जिस अच्छा। तरह तकरीरें कर रही है और सियासत कर रही है, उसका चचा हम्म। अगर मैदान में माहिर हो, और वो प्रेसिडेंट तो मुस्लिम लीग का जो है वो शहबाज शरीफ है, तो फिर हम्म। मरियम तो उस तरह आगे आगे नहीं हो सकेगी। हम्म। मरियम तो नंबर 2 पोजीशन पे चलेगी। लेकिन मरियम को मौका देने के लिए कि मरियम ये करे, मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उनका बयानिया जो कन्फ्रंटेशनल है, जो मरियम फुंकारती फिरती है, वो शायद ज्यादा कामयाब है। तो इसलिए हम्म। इन दो हज़रात को जेल की हवा। अच्छा, यहाँ पे भी मसला है कि जेल में ये खुश हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जेल हम्म। में ये कौन सी चिट्ठी पीस रहे हैं? इनको जब जब वहां पे जेल में आपको एक गिलास जेल मिल जाए, तो घर हम्म। से खाना आ रहा है, एक खिदमती नौकर मिला हुआ है काम करने के लिए, सारे करप्ट आदमी की इतनी पजीराई और उसको चाहिए क्या? तो ये तो हम्म। मजे में है लोग, बहुत मजे में। बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये इनकी सोची समझी चाल है कि एक को आगे लाओ और तुम पीछे हट जाओ, और फौज को भी बदनाम कर दो, दादा को बीच में घसीट दो। जनरल अमजद शरीफ सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया इस